हम 10th क्लास के 5 चैप्टर का प्रश्न नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जो हमको दिया है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद क्या है 11 है, और दूसरे पद क्या है 8, और तीसरा पद 5 है, और चौथा पद 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। प्रथम पद मतलब A आपके पास है 11। अब आपको D निकालना है, तो D कैसे निकालोगे आप? A2 में से A1 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास A2 कितना है 8 माइनस A कितना है 11। इसको माइनस करते हैं तो हमारा आएगा माइनस का 3। अब हमको दिया है लास्ट पद मतलब AN बराबर माइनस का 150। अब हमको ये ज्ञात करना है कि ये AP का पद है या नहीं है, तो हमको AN ज्ञात करना है। हमारा फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। AN का मान अपना है 150 माइनस का A का मान है 11 प्लस N हमको निकालना है -1, D का मान है -3। अब ये 11 इस साइड लेकर आएंगे तो ये आएगा माइनस का, तो यहाँ पे बचा है N -1 कोष्टक में -3। माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 161 आएगा N -1। अब ये -3 है, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये आएगा इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। यहाँ पे बचा N -1। अब ये माइनस से माइनस कट गया, लेकिन आप इसको भाग दोगे 3 से 161 में तो ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा 161/3 है। अब ये माइनस का 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस का होगा N। अब इसका हम लेते हैं एलसीएम, तो हमारा आएगा 161 प्लस 1 का इंटू इसमें करा तो 161 आया, 3 का 1 में करोगे तो 3/3 बराबर N। अब इसको प्लस करेंगे तो 164 आया अपॉन में 3, तो N का मान, अब इसको 164/3 आया, तो इसको हम इसमें भाग देते हैं तो ये भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि N का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः -150 AP का पद नहीं है। हम 10th क्लास के प्रश्न वाले 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। जो हमको दिया है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमको दिया है, क्या दिया है कि 11वां पद मतलब A11 बराबर 38 और 16वां पद मतलब A16 बराबर 73 दिया, और हमको निकालना है 31वां पद। तो देखो हम इसको, जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। तो यहाँ पे AN आपको दिया 38 बराबर A का मान हमको पता नहीं तो A लिखेंगे। N कितना है 11 माइनस A और D, तो ये होता है 38 बराबर A प्लस 10D। तो ये इतना ज़्यादा ना करने के बजाय हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर हमको A11 बराबर 38 दिया है तो इसको A लिखते हैं प्लस जो इतना नंबर यहाँ पे लिखा होता है उससे एक कम कर कर D का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा A प्लस 10D लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 38। इसको समीकरण 1 दे देंगे। इसी तरीके से हम A16 का करेंगे, तो A16 बराबर कितना दिया है 73। इसी हम इसको लिखेंगे तो A प्लस 16 से एक कम करा तो 15D बराबर 73। ये हो गया समीकरण 2। अब हम करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 को लिखेंगे पहले A प्लस 15D बराबर 73, और इसको लिखेंगे A प्लस 10D बराबर 38।
इसको अब हम करेंगे माइनस, तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस का है इसलिए माइनस। तो ए में से ए गया तो ये कट जाएगा और 15 में से 10 जाएगा तो 5 डी बचेगा और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पे 6 है, 6 में से 3 गए तो 3। तो डी बराबर लिखेंगे 33 बटे, ये 5 इधर आएगा डिवाइड में, तो डी का मान आया है 7। अब डी का मान आ चुका है तो अब हमको 31 ऊपर निकालना है, तो ए 31 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 31 से 1 कम 30 डी। तो अभी हमको ए का मान निकालना है, तो ए का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे करते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी का मान रखते हैं, समीकरण 1 है ए प्लस 10 डी बराबर 38, तो ए प्लस 10 डी का मान आया है 7 बराबर 38, ए प्लस ये हो गया 70 बराबर 38। अब ये 70 को उस साइड में देंगे तो ये जाएगा माइनस में। अब 70 में से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 2 3, ये बचेगा माइनस का 32। तो हमारे पास ए का मान आया है 32 प्लस 30, डी का मान आया है 7, तो माइनस 32 प्लस इसका इंटू करते हैं 210 आएगा। अब इसको हम प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस करेंगे 8, यहाँ पे 10 बचा, तो 10 में से 3 गए तो 7 और 1, तो ए 31 आया है 178। अब हम 8 क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें हमको दिया एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है, इसका तीसरा पद दिया मतलब A3 बराबर 12, अंतिम पद 106, तो अंतिम पद मतलब AN। तो हमारे पास एपी में कितने पद हैं, टोटल 50 है, तो हमारा जो लास्ट पद होगा वो कितना होगा, ए 50 होगा, जो हमको कितना दिया है 106 दिया है। अब उसने बोला है कि हमको 29वां पद ज्ञात करना है, मतलब A29 ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो A3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3 से 1 कम करा 2D बराबर 12, ये हो गया समीकरण 1। फिर हमको दिया है A50 दिया है, तो ये कितना है 106, तो A50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 है A प्लस 49D बराबर 106 और समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12, इसको हम माइनस करते हैं तो ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस, ये प्लस का ये भी माइनस, ए में से गया तो ये कट जाएगा, 49 में से 2 को माइनस करेंगे तो 47D इक्वल 106 में से माइनस करते हैं, 6 में से ये गया 2 गया तो 4, यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचा। अब ये 47 को इस साइड लेकर आएंगे तो 94/47, तो हमारे पास डी का मान कितना आएगा, 2 आएगा। अब डी का मान आ चुका है तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, A3, तो इसको हमने लिखा था A प्लस 2D बराबर 12, तो ए का मान निकालना है 2, डी का मान कितना है 2 बराबर 12, तो ए प्लस 4 बराबर 12, तो ये होगा ए बराबर
12 माइनस 4, तो हमारे पास ए का मान आएगा 8। अब ए का मान आ चुका है तो हम निकालेंगे 29वां पद, मतलब ए 29 आपको निकालना है। तो ए 29 को हम लिखेंगे ए प्लस 28 डी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए का मान है 8 प्लस 28 इंटू डी का मान कितना आया है हमारा 2 आया है। तो उसको लिखेंगे 8 प्लस इंटू करेंगे 56 आएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 64। हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे जो हमको दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद के साथ 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लिखेंगे दिया है तीसरा पद मतलब A3 बराबर 4, नवा पद मतलब A9 बराबर -8। हमको बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो n बराबर 0, हमको बताना है n की वैल्यू निकालना है। तो हमको दिया है A3 बराबर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण ए। इसी तरीके से एनो को लिखेंगे हम ए प्लस 8D बराबर -8, समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो ए प्लस 8D बराबर -8, ए प्लस 2D बराबर 4। तो इसको हम घटाते हैं तो माइनस ये भी माइनस होगा। तो ये कटा, 8 में से 2 गए तो ये आएगा 6D और इसका मान आएगा माइनस का 12। तो D बराबर -12 दिया जाएगा बटे में 6। तो D का मान आएगा हमारा -2। अब D का मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है A प्लस 2D बराबर 4। तो A प्लस 2 कोष्टक में -2 बराबर 4। तो ये आया A -4 बराबर 4। हमारा A बराबर 4 प्लस 4 होगा। तो A का मान आएगा 8। अब A और D का मान आ गया है, हमको बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लिखेंगे ए एन बराबर A प्लस n माइनस 1D। तो ए एन की वैल्यू है 0, ए का मान आया है हमारा 8 प्लस एन हमको बताना है -1, डी का मान आया -2। ये आगे साइड आएगा तो माइनस का 8 बराबर एन -1 -2। अब इस -2 को इधर लेकर आएंगे तो ये आएगा बटे में एन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को 8 से काटा तो 4 बराबर n-1। ये 1 इधर आएगा तो प्लस में आएगा तो n बराबर आया 5। तो हम लिखेंगे कि 5वां पद शून्य होगा।